जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु संगतों का शुक्राना, मेरे सच्चे बादशाह का शुक्राना, हर पल जो हिम्मत बख्शते हैं, अंग संग रहने का गुरु जी महाराज शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना मेरे सतगुरु जी महाराज। शिव पुराण ग्रंथ को कोटि कोटि प्रणाम। और संगत जी जुड़ते जाइए, जल्दी से जुड़िएगा। और आज गुरु जी महाराज जी ने 19वां दिन ब्लेस किया है हम सबको। शुक्राने मेरे गुरु जी महाराज। और मैं रोज डे इसीलिए कैलकुलेट करती हूँ ताकि पता चले कि हमें इस पूरे ग्रंथ को पढ़ने में कितने दिन संगत जी लगे हैं। तो सबसे पहले देखिए मनीषा जुड़ती हैं 7 समुद्र पार से, तो वो बेसब्री से संगत जी इंतजार करती हैं। ये इसको बोलते हैं लगन, तो इनको लगन है। शुक्राना मनीषा जी जुड़ने के लिए, गुरु जी महाराज की कृपा आप पे बरसे। तो जल्दी से जुड़िएगा संगत जी। मेरे सच्चे बादशाह के नजारे हैं संगत जी। पल में हंसाते हैं, पल में रुलाते हैं और पल में हिम्मत बख्शते हैं। बहुत ही प्यारे हैं हमारे गुरु जी महाराज। हमेशा गुरु जी महाराज से मैं यही दुआ करती हूँ, गुरु जी महाराज हिम्मत बख्शना, धैर्य देना और ताकत बनना। गुरु जी हमारी आप ताकत बनना। हम बहुत ही कमजोर है, बहुत कमजोर है गुरु जी महाराज। हम आपके बच्चे बहुत कमजोर है गुरु जी। हमें अपने हिम्मत बनाओ गुरु जी, ताकत बनाओ। तो चलिए गणपति जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। तो सारी संगतें जुड़ती जाएं जल्दी से। तो जैसे कि आपको भी संगत जी पता है, ये जो मैं शिव पुराण का पाठ कर रही हूँ तो अपनी बच्ची के मोक्ष के लिए कर रही हूँ, ताकि उसको जन्म मृत्यु के इस बंधन से मुक्ति मिले, मोक्ष को प्राप्त हो वो, और गुरु चरणों में सदैव रहे, वो सेवा करे उनकी। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। और जल्दी से औरों को भी जोड़िएगा। मैं देखती हूँ एक ही शेयर होता है, एक या दो। संगत जी अच्छाइयों को बांटना चाहिए, कोई सुने नहीं सुने, कोई देखे नहीं देखे, लेकिन आपको कार्य करना चाहिए। देखिए मैं भी तो कर रही हूँ ना। मैं देखती हूँ मुश्किल से 12 या 15 या 20 शख्स जो है जुड़े हुए होते हैं। और उस वक्त मैं भी सोचती हूँ कि नहीं, मैं अंदर बैठ जाती हूँ। यहाँ तो किसी ने इतना इंटरेस्ट लेना नहीं, लेकिन मैं नहीं बैठती, क्योंकि मैं उन 15-20 जो है जुड़ी हुई गुरु जी की संगतें, वही सच्ची संगतें हैं। मैं सच्ची कहूँ तो वो भीड़ नहीं है, वो भेड़ चाल नहीं है, वो गुरु जी की संगतें हैं। तो वही जुड़ती हैं जिनको समझ आ रहा है या ना आ रहा है, फिर भी वो सुनना चाहते हैं इस पाठ को। तो वही सच्ची संगतें हैं। तो उनके लिए मैं आती हूँ संगत जी। भेड़ चाल मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन हाँ हमें एक कोशिश करनी चाहिए ताकि आगे भी हम औरों के साथ शेयर करें ये सब। जो आपके पास अच्छाइयां हो ना, तो उसे बांटना चाहिए। तो ये अच्छाई है, तो अच्छाई को बांटा करें। अब कोई उस अच्छाई को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, ये उसकी मर्जी है ना। हमें अच्छा काम, अच्छा जो हमारे पास अच्छाई है ना, उनको बांटना है ना। बुराइयों को तो कोई भी नहीं लेता। हाँ अंकिता आंटी, आप तो ऑलवेज शेयर करते हो, तो शुक्राने हैं। तो देखिए ये कोई फिल्म का सॉन्ग नहीं है या कोई फिल्म की स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसा कार्य है संगत जी जिसके लिए हमें खुद से गुरु जी महाराज जी की डबल ब्लेसिंग मिलेगी, है ना। अच्छाई को बांटने से अच्छाइयां ही मिलती हैं। तो चलिए कर लेते हैं पहले मंत्र जाप और फिर करते हैं आज के पाठ को प्रारंभ। और ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी किसी किसी दिन ना मन ही नहीं करता, ये परीक्षा होती है एक्चुअली, मैं अपने बारे में बता रही हूँ, ये मत सोचिएगा मैं आपको कह रही हूँ। कभी कभी मेरे भी इच्छा नहीं होती कि आज मैं नहीं करूंगी पाठ, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं अनु, तुझे अपने मूड के अकॉर्डिंग पाठ नहीं करना है ना। तूने अब ये नियम बनाया ना, तो इसे तू कर, चाहे तू दुखी है, चाहे खुश है, चाहे उदास है, क्योंकि बीइंग ह्यूमन कभी कभी ना आपको जो घर से चले जाते हैं ना, उनकी बहुत याद आती है और बहुत मुश्किल संभालना होता है। कहने को तो सब हम एक दूसरे को कहते हैं कि मजबूत हो गए या स्ट्रांग हो गए, लेकिन जो एक माँ होती है ना, वो कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती, क्योंकि एक शरीर से शरीर निकलता है, तो कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। और आज सच्ची में बड़ी अपसेट हो रही थी, फिर मैंने कहा कि नहीं, पाठ करना है मुझे, और गुरुजी मुझे हिम्मत दो। अपनी बेटी से भी मैं हिम्मत ही मांगती हूँ कि तू मुझे हिम्मत दे, और तू मेरी ताकत बन, मेरी कमजोरी मत बन, क्योंकि ताकत बनेगी तो मैं आगे बढ़ूंगी, कमजोरी बनेगी तो मैं यहीं की यहीं रह जाऊंगी। और मेरी बच्ची हमेशा मुझे आगे ही बढ़ता देखना चाहती थी, सत्य की राह पे, इसीलिए वो सारे कार्य घर के संभालती थी और मुझे घर से बाहर भेजती थी। तो बस थोड़ी सी उदास होगी आज बड़ी, तो गुरुजी महाराज ठीक करेंगे। तो चलिए सुनते हैं आज, और आज का विषय है संगत जी पार्थिव लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उसके पूजन का विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। तो हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा, और बार बार मैं एक ही बात कहूंगी कि औरों के साथ साझा जरूर करिएगा। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से ही पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा भोग और मोक्ष दोनों को देने वाली है। आगनिक सूत्रों में बताई हुई विधि के अनुसार विधि पूर्वक स्नान और संध्या उपासना करके पहले ब्रह्मा यज्ञ करें, तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादि मनुष्यों और पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से बलिभांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को जतन पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मण के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है, अथवा जहां जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मूर्तिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्धि करके जल में शान कर पिंडी बना लें और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की तृप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन की जो विधि है उसे मैं विधान पूर्वक बता रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री का प्रोक्षण करें, उस पर जल छिड़के, इसके बाद भूरसी इत्यादि मंत्र से क्षेत्र सिद्धि करें। फिर आपोष्मान इस मंत्र से जल का संस्कार करें। इसके बाद रुद्र इस समय से स्फटिक शिला का घेरा बनाने की बात कही गई है। नमो शंभाय इस मंत्र से क्षेत्र शुद्धि और पंचामृत का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात शिव भक्त पुरुष नम पूर्वक नीलग्रीवाय मंत्र से शिवलिंग की उत्तम प्रतिष्ठा करे। इसके बाद वैदिक रीति से पूजन कर्म करने वाला उपासक भक्ति पूर्वक रुद्राभस इसी मंत्र से रमणीय आसन दे। मानो महानतम इस मंत्र से आवाहन करे, या ते रुद्र इस मंत्र से भगवान शिव को आसन पर समासीन करे। जामिशु इस मंत्र से शिव के अंगों में न्यास करे। अद्योबोचत इस मंत्र से प्रेम पूर्वक अधिवासन करे। असो जस्त्रामो इस मंत्र से शिवलिंग और इष्ट देवता शिव का न्यास करें।
असो जोग्या सर्पवती इस मंत्र से उपसर्पण देवताओं के समीप गमन करें। इसके बाद नमोस्तुते नीलाग्रीव्य इस मंत्र से इष्ट देव को पाद्म समर्पित करें। रुद्र गायत्री से अर्घ दें। त्रंबकर्म से मंत्र से आचमन कराएं। पाए पृथ्वी भया इस मंत्र से दुग्ध स्नान कराएं। दादी करान्वो इस मंत्र से दधि स्नान कराएं। धृत धृत पावा इस मंत्र से धृत स्नान कराएं। मधुबाता मधुनंत मधुमानो इन 3 ऋचाओं से मधु स्नान और शक्रा स्नान कराएं। इन दुग्ध आदि 5 वस्तुओं को पंचामृत कहते हैं। तो हर चीज अलग अलग चीज का अलग अलग इन्होंने देखिए मंत्र दिया है कि जितना भी शिवलिंग की पूजा करते समय जितने स्नान कराने हैं तो उतने ही प्रकार के मंत्र हैं। तो ये मंत्रों का उच्चारण इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि कौन से मंत्र का उच्चारण करके आपको क्या चढ़ाना है और क्या कैसे कैसे करना है। अथवा पादम समर्पण के लिए कहे गए नमस्तुते नील ग्रव्य इत्यादि मंत्र द्वारा पंचामृत से स्नान कराएं। तदंतर मां नास्तों के इस मंत्र से प्रेम पूर्वक भगवान शिव को कटिबंध करदनी अर्पित करें। नमो दृष्णवे इस मंत्र का उच्चारण करके आराध्य देवता को उत्तरीय धारण कराएं। या तो हेति इत्यादि 4 ऋचाओं को पढ़कर वेदज्ञ भक्त प्रेम से विधि पूर्वक भगवान शिव के लिए वस्त्र एवं जगोपवीत समर्पित करें। इसके बाद नमो शंभवे इत्यादि मंत्र को पढ़कर शुद्ध बुद्धि वाला भक्त पुरुष भगवान को प्रेम पूर्वक गंध सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाए। नमोस्तस्ये इस मंत्र के अक्षत नमस्त शब्यो इस मंत्र से अक्षत अर्पित करें। नमः पार्याय इस मंत्र से फूल चढ़ाए। नमः परनाय इस मंत्र से बिलपत्र समर्पण करें। नमः कपर्दिने च इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक धूप दे। नम आशवे इस ऋचा से शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दीप निवेदन करें। तत्पश्चात हाथ धोकर नमो ज्येष्ठाय इस मंत्र से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। फिर पूर्वोक्त रुद्राय इस ऋचा से फल को समर्पण करें। फिर पूर्वोक्त त्र्यंबकाय मंत्र से आचमन कराए। इमा रुद्राय इस ऋचा से फल समर्पण करें। फिर नमो ब्रजजाय इस मंत्र से भगवान शिव को अपना सब कुछ समर्पित कर दे। तदंतर मानो महांतम तथा मान नस्तों के इन पूर्वोक्त 2 मंत्रों द्वारा केवल अक्षतों के 11 रुद्रों का पूजन करें। फिर हिरण्य गर्भ इत्यादि मंत्र से जो 3 ऋचाओं के रूप में पठित है दक्षिणा चढ़ावें। देवस्य तवा इस मंत्र से विद्वान पुरुष आराध्य देव का अभिषेक करें। दीप के लिए बताए हुए नमः आशवे इत्यादि मंत्र से भगवान शिव की निराजना आरती करें। तत्पश्चात इमा रुद्राय इत्यादि 3 ऋचाओं से भक्ति पूर्वक रुद्रदेव को पुष्पांजलि अर्पित करें। मानो महांतम इस मंत्र से विज्ञ उपासक पूजनीय देवता की परिक्रमा करे। फिर उत्तम बुद्धि वाले उपासक मां नस्तों के इस मंत्र से भगवान को साष्टांग प्रणाम करे। इस मंत्र से शिव मुद्रा का प्रदर्शन करे। जतोजत इस मंत्र से अभय नाम की मुद्रा का, त्र्यंबके मंत्र से ज्ञान नामक मुद्रा का तथा नमः सेना इत्यादि मंत्र से महामुद्रा का प्रदर्शन करे। नमो गोप्य इस ऋचा द्वारा देनु मुद्रा दिखाएं। इस तरह 5 मुद्राओं का प्रदर्शन करके शिव संबंधी मंत्रों का जप करें अथवा वेदज्ञ पुरुष शत्रुद्रिय मंत्र की आवृत्ति करें। तत्पश्चात वेदज्ञ पुरुष पंचांग पाठ करे। तदंतर देवा गातु इत्यादि मंत्र से भगवान शंकर का विसर्जन करे। इस प्रकार शिव पूजा की वैदिक विधि का विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। महर्षियों, अब संक्षेप में भी पार्थिव पूजन की वैदिक विधि का वर्णन सुनो। सदोजात इस ऋचा से पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी ले आए। वाम देवाय इत्यादि मंत्र पढ़कर उसमें जल डालें। जब मिट्टी छनकर तैयार हो जाए तब अघोर मंत्र से लिंग निर्माण करें। फिर तत्पुरुषाय इस मंत्र से विधिवत उसमें भगवान शिव का आवाहन करें। तदंतर ईशान मंत्र से भगवान शिव को वेदी पर स्थापित करें। इनके सिवाय अन्य सब विधानों को भी शुद्ध बुद्धि वाला उपासक
संक्षेप में ही संपन्न करे। इसके बाद विद्वान पुरुष पंचाक्षर मंत्र से अथवा गुरु के दिए हुए अन्य किसी शिव संबंधी मंत्र से 16 उपचारों द्वारा विधिवत पूजन करे अथवा भवाय भवानाशाय महादेवाय धीमहि उग्राय उग्रनाशाय साचार्य शशि मैलिने सर्वाय शशि मैलिने इस मंत्र द्वारा विद्यान उपासक भगवान शंकर की पूजा करे। वह ब्रह्म छोड़कर उत्तम भाव भक्ति से शिव की आराधना करे, क्योंकि भगवान शिव भक्ति से ही मनोवांछित फल देते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ साथ सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। हर महेश्वर शंभु शूल पानी पिनाक द्रक शिव पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। दूसरे नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शंभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपानाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाक दृश्य नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाएं। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। प्रत्येक नाम में आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमो पद लगाकर बड़े आनंद और भक्तिभाव से पूजन संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंग न्यास और करण न्यास की विधि बलिभांति संपन्न करके फिर नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। जो कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान है, जिनके वाम भाग में भगवती उमा उनसे सटकर बैठी हुई है, सनक सनंदन आदि भक्त जन जिनकी पूजा कर रहे हैं तथा जो भक्तों के दुख रूपी दावान नल को नष्ट कर देने वाले अपरमय शक्तिशाली ईश्वर है, उन विश्व विभूषण भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्वासित हो उठा है। उनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, बर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चरम धारण किया हुआ है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप है तथा सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग की पूजा करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शत्रुद्रिय का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निदान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुण में ही मेरे प्राण बसते हैं। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरा जीवन सर्वस्व है। मेरे चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए। शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कोई आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आपसे सदा ही परम महान पतित पावन है। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों, पुराणों, नाना प्रकार के शास्त्र सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है,
फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में मुझे संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपको आश्रित हूँ, इसीलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करके तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे, फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करे। इसके बाद गला बजाकर गले में अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे, फिर आदर पूर्वक विभक्ति करे और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वही भोग और मोक्ष को देने वाली है तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। हर हर महादेव। तो ये आज का संगत जी जो अध्याय में जो लिखा हुआ था वो मैंने सारा आपके साथ साझा किया है। और इस पे देखिए अंत में क्या लिखा था कि हमें कैसे हाथों में जल, अक्षत और फूल लेके, अक्षत चावल होते हैं संगत जी, तो जल, फूल और चावल लेके कैसे एक विनती करनी है भगवान शिव से कि मैं जैसा भी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, मैं निर्मयी हूं, मेरे में करोड़ों बुराइयां हैं, मेरे में लाखों तकलीफें हैं मेरे जीवन में, तो मैं जैसा भी हूं प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। तो आपने ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है। मैं अपनी भाषा में आपको बता रही हूँ, इतने शुद्ध शब्दों का उच्चारण मेरे लिए थोड़ा कठिन है संगत जी, कि भाई जैसा भी हूं मैं आपका हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। जाने अनजाने मुझसे कोई भूल होती है, कोई भूल चूक गलती होती है तो बोले बाबा मुझे माफ करो और सदैव अपनी शरण में रखो। मैं अज्ञानतावश भी अगर आपका कोई गलती से पाठ गलत भी कर लेता हूं तो मुझे उसका भी फल दो, मुझे उसकी सजा ना दो, अच्छा फल दो। तो इस तरह से विस्तार से आप अरदास, एक तरह से मैं कहूं अरदास कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ जी से कि वो आपके पापों को क्षमा करके आपको सत्य की राह पर चलाए और आपके कर्मों को काटे और आपको इस ज्ञान रूपी भक्ति के रस में डुबो कर रखे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 19वां दिन था गुरु जी महाराज जी के आशीर्वाद से। तो जो जो जैसे जैसे पॉसिबल हो रहा है संगत जी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ और उम्मीद है कुछ बातें जिस तरह से मुझे समझ आ रही हैं तो उसी तरह से आपको भी कुछ ना कुछ आपके दिमाग में, आपके पल्ले जरूर कुछ ना कुछ पड़ रहा होगा, क्योंकि बड़ी टफ लैंग्वेज है। और जब ये वाला शिव पुराण खत्म हो जाएगा ना तो फिर मैं मार्केट में पता करूंगी जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में हो, जिसमें हिंदी के ही शब्द हों, जिसमें मुझे कठिनाई ना हो, तो मैं पता करूंगी। क्योंकि अभी मैं ले नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने पहले भी आपको संगत जी बताया कि ये जो शिव पुराण है ना ये मुझे किसी ने तोहफे के रूप में दिया था, तो अगर मैं इसको ना पढ़ती तो ये फिर कहीं ना कहीं अनादर होता और मुझे कहीं ना कहीं दोष लगता। तो हम आगे ही मूर्ख ज्ञानी दोषी हैं, तो हर पल क्षमा याचना करते हैं ईश्वर के चरणों में। तो गणपति महाराज जी आपका कोटि कोटि प्रणाम, आप सारी विघ्ने हरते हो, मंगल करते हो माँ सरस्वती। हमारे शब्दों के उच्चारण में जब हमसे जाने अनजाने गलती हो जाती है तो आप हमें माफी देती हो। और गुरु जी महाराज हम तो हैं ही आपके बच्चे, मूर्ख है, ज्ञानी है, तो जैसे आप जहां चलाओगे उसी राह पे हम चलेंगे। तो हमारी जिंदगी की ये जो डोर है गुरु जी महाराज आपके हाथ है। तो चलिए संगत जी, हर हर महादेव। गुरु जी महाराज की कृपा आप पे खूब बरसे, आपके घरों में सुख शांति हो, मेरी यही अरदास है हमेशा सतगुरु जी महाराज जी से। तो शाम को मिलेंगे शाम को कह रही हूँ सारी, रात को मिलेंगे गुरु जी की कक्षा में। तो तब तक के लिए आप सबको जय माता दी, जय गुरु जी। और जल्दी जल्दी से अपने काम सारे निपटा लीजिए ताकि रात को जब 10 बजे गुरु जी की कक्षा लगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जय गुरु जी।